बंधन करिए आगे। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री संता को प्रणाम रे प्रणाम सत्य श्री भाई करुणाए मेरे चाहे राम राय नाम मुख में मान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुण तो राम वाणी में केहूँ तो संतोला बखान रे नाम के प्रति जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रति शरण संचियान गुरु परम दयाल सतगुरु जी महाराज अनंत श्री रघुदास जी महाराज अनंत श्री सुखसारण जी महाराज सतगुरु देवराम जी महाराज सतगुरु युक्तिराम जी महाराज सतगुरु स्वामी सतगुरुराम जी महाराज स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज राम गुरुदेव जी महाराज सतगुरु वाणी जी महाराज राम सवा सुराम जी राम राम गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण लेने दो मुझे अपनी शरण लेने दो गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन हो महाराज आपके दिन दिन गुरु परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज राम गुरुदेव जी महाराज सतगुरु वाणी जी महाराज राम सवा सुराम जी राम राम। आप प्रेम से सत्य स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को स्मरण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन हैं, अटल वचन है, सत्य वचन है। अगाध बोध के चल रहा था, बहुत कुछ कोटि का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सतगुरु सुखराम जी महाराज हमको पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म का लेना एक रत में खोल बताऊं प्रकट सुन जो सारा पार ब्रह्म आनंद करता को क्यों भेद भेद विचारा गुरु राम। एक अर्थ में खोल बताऊं सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं अनुभव करके कहता हूँ, सभी सुनो कि पार ब्रह्म क्या है, आनंद ब्रह्म क्या है।
पार ब्रह्म में आनंद ब्रह्म में क्या अंतर है वो मैं आप सभी को समझाता हूँ। सभी ध्यान पूछना को कल ही बताया कि पार ब्रह्म का पद गृहस्थी जैसा है और आनंद ब्रह्म का पद व्यक्ति जैसा है। दूसरा अंतर क्या है? पार ब्रह्म में गया हुआ दीप वापस आ जाता है, आनंद ब्रह्म में गया हुआ दीप वापस नहीं आता है। पार ब्रह्म का बीज घट के अंदर ही होता है और आनंद ब्रह्म का जीव, आनंद ब्रह्म का जो बीज है, मंत्र है, वो ब्रह्म विराट से आता है। पार ब्रह्म का बीज हठ योग से प्रकट हो सकता है, लेकिन आनंद ब्रह्म का जो बीज है वो प्रेम से ही प्रकट होता है। प्रेम के बिना जो आनंद ब्रह्म का जीव है, बीज है, जिसको केवल नाम कहते हैं, जिसको सत शब्द कहते हैं, जिसको निर्नाम कहते हैं, जिसको कुदरत कला कहते हैं, वो प्रेम से प्रकट होता है। पार ब्रह्म के देश में सुख और दुख दोनों हैं, सुख है, दुख भी है। तो पार ब्रह्म में सबसे पहले दुख यही है कि वहां से भी आना हो जाता है, और आनंद ब्रह्म में तो आनंद ही आनंद है। ये अंतर बताया है महाराज जी ने वाणी जी में, पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म। तो हम सभी को आनंद ब्रह्म की भक्ति मिली है। सतगुरु सुखराम जी महाराज को आनंद ब्रह्म की भक्ति बताते हैं कि एक आनंद ब्रह्म की एक ऐसी भक्ति है जो हम जन्म मरण से रहित हो सकते हैं, अमर लोग जा सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। पार ब्रह्म आनंद पदता को क्यों वेद भेद विचारा। पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म के बारे में महाराज इसका भेद बताते हैं। क्यों युग की कला वेद सारी मूर्त सब ही होई। सत वैराग विज्ञान का वे क्यों आनंद पद सोई। क्यों कला की कला में सारे कुछ सब होई। महाराज जी समझाते हैं, जैसे जगत में अनेक प्रकार की मेहनत करके, उद्यम करके अनेक प्रकार के सुख हो सकते हैं, इसी तरह पार ब्रह्म की भक्ति करने से उनको रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त होती है। और सब वैराग विज्ञान का भी जो आनंद हुई। ऐसे सत वैराग है जिसको ज्ञान वैरागी कहते हैं, और ज्ञान वैराग में आनंद ही आनंद है, तो आनंद खंडित नहीं होता है। पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल कामेर सिद्ध सारी। ज्यों कोई शैल माए सब सच करे नाना विध का भाई। पूर्ण ब्रह्म को तुम केवल, महाराज जी समझाते हैं ज्ञानी, तुम पार ब्रह्म को ही केवल मान बैठे हो, इसमें तो रिद्धि सिद्धि है। जैसे राजा के पास अनेक प्रकार के शस्त्र होते हैं सुरक्षा करने के लिए, देश को चलाने के लिए, इसी तरह पार ब्रह्म की भक्ति करने से अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सब ही कहे सब जगत में हुई, एक विद्या नाई।
ज्यों विज्ञान के रूम में तुमको ताकि समझ न माही। सभी कहे समझ धोई एक क्रिया नहीं। और भक्ति करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुदरत कला जागृत नहीं हो सकती। कुदरत कला तो आनंद ब्रह्म की भक्ति करने से, सतगुरु की भक्ति करने से, सतगुरु विधि से भजन करने से जागृत होती है। इसकी समझ हर किसी को नहीं है। यों अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत्य स्वरूप के ताई। यों अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत्य स्वरूप के ताई। इनके कला रिद्धि सिद्ध हुई क्यों लश्कर जुग माही। इन अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत्य स्वरूप के ताई। इनमें कला सिद्ध हुई क्यों लश्कर जुग माही। क्यों विज्ञान रूप जन युग में इनके सता कहावे। और कि सब युग को कुछ नाही ना उस पद में मावे। केस यूं सुखराम कहे सब सुनियो सत्य भगत विद नारी। तामे कला रूप सो करणी ज्ञान देश और भारी। यूं सुखराम कह सब समझो। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, सभी सुनो और विचार करो। सत्य भगत विद नारी, जो सच्ची भक्ति है उसका तो भेद ही न्यारा है। भक्ता में कला रूप सो करणी ज्ञान देश और भारी। और भक्तियों में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, रिद्धि सिद्धि है, उसमें नहीं है। पार ब्रह्म की भक्ति में रिद्धि सिद्धि नहीं है। कै सुख राम सुनो सब ज्ञानी समझ भेटे लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सिमरण कीजे। बोलो राम। क्योंकि यहाँ पर सुखराम जी महाराज हमको बहुत ऊंची बात कहते हैं कि सुखराम सुनो सब ज्ञानी। हमारे समझाते हैं ज्ञानियों, आज समझ करके भेद को धारण करो, समझो पहले। केवल ब्रह्म परिपद पूर्ण, पार ब्रह्म से आगे केवल पद है। केवल पद से भी आगे जो आनंद ब्रह्म है उसका स्मरण करो। क्यों उसका स्मरण करो कि वहां तक काल की पहुंच नहीं है, वहां तक काल की पहुंच नहीं है और सब जगह काल की पहुंच है। जितने महाराज स्वर्णर मुनि सकल जग खाया खाया पीर पद ज्ञानी ओम जा पद को कहिए त्रिकुटी को ध्यानी। वो काल इतना जबरदस्त है, त्रिकुटी में ध्यान लगाते उसको भी खा जाता है, पकड़ लेता है। स्वर्णर मुनि सकल जग खाया, सुर मुनि ये ऋषि मुनियों को भी काल अपने वश में कर लेता है, क्योंकि पार ब्रह्म की भक्ति करते हैं और पार ब्रह्म तक काल की पहुंच है। इसलिए महाराज समझाते हैं वहां की भक्ति करो जब काल नहीं पहुंच सके। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण आको सिमरण कीजिए। ये ज्ञानियों, केवल ब्रह्म से परे जो पार ब्रह्म आनंद ब्रह्म है उसका स्मरण करो। पाप न पुण्य मानेगी ना किया लागे। कर्म धर्म सोचावे आगे हमारो जावे।
जे कोई चीज अरत सो लागे तो सब ही सुख पावे। पांच भोग आत्मा खुश हुए दाबो कोई न चावे। घड़ी कहाँ लगे कहूँ तुम ताई जो दे बल कोई ढावे। तो पण पाप न लागे जन को वो हंस पदवी पावे। घड़ी कहाँ लगे कहूँ तुम ताई जो दे बल कोई ढावे। जो केवल भक्ति करते हैं उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो भी उनको पाप नहीं लगता है। यहाँ तक कि जे कोई देवल ढावे तो केवल की भक्ति करते हैं जिनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया है उनको पाप नहीं लगते हैं। और उनके पगों के नीचे कोई जीव भी आकर के मर जाता है उसको भी उद्धार हो जाता है। कौन? जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, जिनके सुर शब्द का मेल हो गया है। ऐसा नहीं कि हम राम से नहीं है, हमारे नीचे कोई जीव में हमने जीव को मार दिया तो बदला चुकाना पड़ेगा। तो अपनी कोई स्थिति बन नहीं पाई अभी तक, अब इतना साधना हुई नहीं। ये अब अपने को जो भी कर्म करना है थोड़ा सोच विचार करना है। एक भी कोई भी बात करनी है तो पहले सोचो समझो। कोई भी बात, कोई भी विचार, कोई भी शब्द सोच करके हृदय में तोल करके कदम भी रखना है। हमको देख देख के कदम रखो, नहीं तो हमको फिर बदला चुकाना पड़ेगा। कहते हैं जो जो ऊट उपाय करिए जीव में समाई। जो जो ऊट उपाय करिए जीव में समाई। मुगत हुए तो बदला दिया सपने का तो नहीं। अगर हमारी साधना तगड़ी है, हमारे में सुर शब्द का मेल हो गया है और जाने में अनजाने कोई पाप हो जाता है तो उनको बदला चुकाना नहीं होता। इसलिए महाराज समझते हैं घड़ी कहाँ लग कहूँ तुम ताई जे देवल कोई ढावे। तो पड़ पाप न लागे जिनको वो हंस पदवी पावे। केवल भक्ति करने वाला है, अगर कोई मंदिर है मस्जिद है उनको ढा देता है तोड़ देता तो उनको पाप नहीं होता है। तो पण पाप न लागे तुमको कौन सी पावे। आपको सुनो वेद सब ज्ञानी जगत दृष्टांत बताऊं। राज योग यो राजा जैसो फिर जन का गुण लाऊं। महाराज जी समझाते हैं जो केवल भक्ति करते हैं, जो शुद्ध ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको पाप क्यों नहीं लगता है। उदाहरण दिया है राज जो क्यों राजा जैसो फिर जन को गुलाम। ये राजयोग कैसा है? राजा की तरह है। जैसे राजा को कोई दंड नहीं दे सकता, चाहे वो प्रजा को कुछ भी बोल दे, उल्टा सीधा बोल दे या उनका धन छीन ले या उनका घर मकान छीन ले तो राजा को कोई दंड नहीं दे सकता। इसी तरह केवल की भक्ति करने वाले हैं उनको कोई दोष नहीं होता। राज योग राजा जैसे नहीं करना या दोनों को दंड न लागे किसी रेत को कोई। सायब शोक भंग सब होवे बैर न बंदे होवे। या दोनों को दंड न लागे किसी रीति को।
राजा कोई काम करता है तो उसमें प्रजा का जोर नहीं चलता है। इसी तरह जो राज्यों की भक्ति करते हैं तो उनको भी कर्मों का जोर नहीं चलता उनको। ये कोई चीज मंगावे राजा खुशी हुए घर सारो, दिन दिन बाग सकलियों गए अब कुछ होने हारो। क्यों कोई चीज मंगावे राजा, प्रजा से राजा कोई चीज मांगता है उसके घर वाले खुश होते हैं, इसमें हमारा कुछ भला होने वाला है। दिन दिन भाग सकलियों गए अब कुछ होने हम। हाथ घाल कर ले कुछ काई तो पण बुरो न माने, बेटी बहन नार लग खेजे जब लग रहे सब छाने। हाथ घाल कर ले कुछ काई तो पण बुरो न माने। राजा कोई गलत काम भी कर देता है तो भी प्रजा बुरा नहीं मानती, हमारा राजा है। यहाँ तक बेटी बहन नार रखे थे जब लग रहे सब जो बैराग लिया कुल दावा सब जग का रद हुई, उल्टा सकल पूजने लागू दंड न मांगे कोई। क्यों बैराग लिया को दावा उदाहरण देते हैं महारथी कहते हैं, जैसे कोई बैराग ले लेता है तो फिर उसके ऊपर घर परिवार का जोर नहीं चलता है और उल्टे उसकी सेवा करने को तैयार रहते हैं। ऐसे राजा से कोई दंड नहीं मांगता है, इस तरह कोई जनों से भी कोई दंड नहीं मांगता, कोई कर नहीं लेता। बावित चीज कुबा बेलाए रे पांच भोग लग भाई, ना बदले कुछ जेम्यो चावे जिनके घर में आई। बैराग लेने वाले को हम उसको प्रसाद दिलाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये बदले में हम कुछ प्रसाद दिलाए। ना कुछ बदले कुछ जीवो चाहे जन के घर में। यूं ये पाप पुण्य नहीं लागे राज जोग को भाई, क्यों बैराग लिया सुन टूटे तो दंड खाई। क्यों ये पाप होने लागे राज जोग को भाई, जिसके अंदर राज योग प्रकट हो गया है, जिसकी मनोवृत्ति ध्यान वृत्ति विगत में चढ़ गई है, ऐसे महापुरुषों को कोई पाप नहीं। और पहली बात वो करते भी नहीं और अनजान में हो भी जाता है तो उनको पाप नहीं लगता है। क्यों वहां विकारों को लेकर जा ही नहीं सकते, वहां तो वही जाता है जो विकारों से रहित हो गया है। और जो विकारों से रहित हो गया है वहां पहुंच गया तो उसके अंदर किसी प्रकार की ऐसे भाव विचार आते ही नहीं है। और आते भी हैं तो तुरंत उसको दूर कर देते हैं। इस विकार के पीछे मैं परमात्मा से दूर हो जाऊंगा, ऐसे भाव से संत महात्मा ध्यान करते हैं। कुल जिन्नाते उलट कर पूजे ताबो करे न कोई, काबे के कण मते बेचालो सब जग हाजिर हुई। राज दंड हासिल नहीं मांगे
गोविंद पूजे आई, बेटी दुरादर सो देवे, राज जना को भाई। राज दंड हासिल नहीं मांगे। उदाहरण दिया है, जो बैरागी है, जो महात्मा है, जन है, उससे राजा लोग भी दंड नहीं मांगते, तब नहीं लेते हैं। और यहाँ तक कि बेटी दुरादर सुदेव राज्य ना को भाई, यहाँ तक कि वो अपनी बहन बेटी को भी देने को तैयार हो जाते हैं कि हमारी बहन बेटी महात्मा की सेवा करेगी, महापुरुषों की सेवा करेगी। राज दंड हासिल ने मांगी, गोविंद पूजे आई, बेटी दुरादर सो देव राज न कोई। यूं ये पाप पुण्य वे राज हर, दावो करयन कोई। माया ब्रह्म सकल सो बंदे, को दंड ले कौन तोई। ये तो कहे सदा दिन दोनों, दर्शन जन को जावे। आजर लिया कड़ा, जो जन के मन भावे। ये तो कहे सदा दिन दोनों, दर्शन जन को जावे। ये माया ब्रह्म भी उन महापुरुषों को दिन दिन कहते हैं, उनके दर्शनों की इच्छा रखते हैं। नित्या देन ब्रह्म सो माया, जन नहीं चावे काई। तिस ध्यान धरे कौन चरण, बिन जन माने नाई। नित आधीन ब्रह्म सो माया, जन नहीं चावे। ये माया, ये ब्रह्म उस जन के अधीन रहते हैं। महात्मा नहीं चाहते हैं कि रिद्धि सिद्धि मेरी सेवा करे, लेकिन ये खुद हाजिरी में रहते हैं। ताको सुनो वेद मैं बांकूं, दृष्टांत देर सुनाऊं। जो विज्ञान उपजे किसको, वो परसण सुन लाऊं। महाराज जी समझाते हैं कि माया ब्रह्म की रिद्धि सिद्धि भी उस जनों की हाथ सेवा में हाजिर रहती है। कैसे उदाहरण दिया है, उदाहरण देकर के समझाते हैं महाराज जी। मार बापे सन्मुख जाय रे, अर्ज करे आ जाई। परणो आप धन बोले हो, तो नहीं माने काई। जिसको वैराग हो गया, उसके माता पिता प्रार्थना करते हैं कि बाबू जी, आपको कोई चीज की जरूरत तो बताओ, आपको तो आपकी शादी करा दें, आपको तो आपको धन दे दें, लेकिन उनको जरूरत ही नहीं रहती संसार की वस्तु की, संसार के सुखों की। उन प्रसाद सेज में नित्य पत्र, प्रेम पेज सुनावे। ताको नहीं कुछ वर्ण कारण, पांच भोग लग जावे। जैसे माता पिता संसार के लोग वैरागी महात्माओं को बड़े प्रेम से प्रीति से भोजन करते हैं, इसी तरह ये रिद्धि सिद्धि भी इनकी सेवा में हाजिर रहती है जन्म महापुरुषों। यूं गत राज जोगी के भाई, रिद्धि सिद्धि कला न माने। हंसा हेत से तन मन लग, शिष सेवा सत जाने। यूं संसार माए जन हुआ, दाबो मुदो न कोई। ना पुजरे देण को आया, ना कुंते बजोई। कुल सु जोर न जुग सु दावा, राज दुरादर भाई। यूं सत स्वरूप ब्रह्म से न्यारा, जित सिद्ध जोर न माई। कुल सु जोर न जुग सु दावा, राज दुरादर भाई।
क्यों सत्स्वरूप ब्रह्म से नाराज से जोर नहीं, इसको वैराग हो जाता है तो ऐसे ये कुल का जोर नहीं चलता है, यहाँ तक कि राजा का भी जोर नहीं चलता महापुरुषों के ऊपर। जैसे एक बार क्या हुआ, दादू जी महाराज की बहुत कीर्ति फैल गई, ब्रह्मवेत्ता नाम के वाले महात्मा थे और उनके सत्संग में हजार लोग गए करते थे। राजा बादशाह को चिढ़ हो गई, बताओ ये पूरी प्रजा दुनिया महात्मा के पास जाती है, मैं राजा हूं, मैं बादशाह हूं, मेरे पास एक भी नहीं आता है। इसने क्या किया, वो बादशाह ने एक बैनर पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिया, जो दादू जी महाराज के सत्संग में जाएगा उसको 500 रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे। लिखवा दिया, उसके तो अंक ही पलट गए, तो श्री राम जी महाराज कृपा हुई, उसके अंक ही पलट गए। उसमें अंक पलट कर क्या हो गया, जो दादू जी महाराज के सत्संग में नहीं जाएगा उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। जी के राजा अपने सत्संग हमारे भगवान को सदा करें। ये महापुरुषों की गति, संतन की गत रामदास जन सुन लकी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। महापुरुषों की गति को हर कोई नहीं जान सकता, वे हमको बाहर से तो हमारे जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनकी वृत्ति प्राप्त होती बहुत आगे होते हैं। राम राम राम। तुल सुन जोर न जुग सुन दावा, राज दुरादर भाई, यूं सत स्वरूप ब्रह्म से नारा, जित जोर न माही। तो सत्स्वरूप है वो ब्रह्म से आगे है, मारे किसकी नहीं। मार कूटी और त्रास बतावे, धन पद बीते माया, आप तो रीत ब्रह्म के घर में, जुग कुल जगे ज्यों जग कुल में भाया। जैसे जगत में हमें कड़ियों के अनुसार सुख दुख की अनुभूति होती है, कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, इसी तरह ये रीति ब्रह्म के भी लोक में भी है, वहां भी ये सुख दुख है। सत्य स्वरूप सत्य ज्यों होई, ज्ञान तेज सुन लीजे, बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे, क्या और निर्णय कीजे। सत्य स्वरूप सत्य जो है, सत्य स्वरूप का पद सत्य है, सदा सत्य है, उसका नाम सत्य स्वरूप क्यों रखा? नित्य महाराज समझाते हैं, सत्य स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत्य, असत सब जल जाएगा, यूं बोलिया भगवंत। परमात्मा को सत्स्वरूप कह दिया क्योंकि वो सदा सत्य है, अटल है, अमर है, अविनाशी है। बकाया सब उस परमात्मा को छोड़ करके सब असत्य मिटने वाला, नाश होने वाला है। ये सत्य स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत्य, असत्य सब चले जाएगा, क्यों बोलिया भगवंत। तो सत्य स्वरूप सत्य जो हुई, सत्स्वरूप का पद सत्य है, लेकिन वो ज्ञान दृष्टि से अनुभव हो रहा है, भजन करने से अनुभव होगा। बिना ज्ञान कोई जोर न जन्मे,
या वर्णन कीजिए। के सुकुराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजिए। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताप स्मरण कीजिए। अगाध ग्रंथ लगा है। इस ग्रंथ में सतपुष्पराम जी महाराज ज्ञानियों को, ध्यानियों को, पंडितों को, विद्वानों को, ऋषिमुनियों को समझाते हैं। कहते हैं ज्ञानियों, आज समझ करके भेद से भक्ति करो। केवल ब्रह्म परे पूर्णता कृष्ण की, कि पार ब्रह्म लग है दुख लारे, निर्भय मुक्त न होई। जे तुम मान सको नहीं भाई, भेद बताऊं तोई। संसार के ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म की भक्ति में लगे हुए, पार ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं। और पार ब्रह्म की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? हम पार ब्रह्म से तो आए ही हैं, अब आगे फिर भक्ति करते हैं, फिर वापस आएंगे। इसलिए निर्भय मुक्त न हुई। पार ब्रह्म की भक्ति करने वाले, ब्रह्म की भक्ति करने वाले अमर लोक नहीं पहुंचते हैं, अमर नहीं होते हैं। और इस बात को कोई नहीं मान सकता है। मानते मैं आपको भेद बताता हूँ, प्रमाण देता हूँ। जग को देर दाखिलो ताने, सत्य न्याय सुनाऊं। क्यों नर धंधो करे जग माही, एक कहे तज जाऊं। जग को देर दाखिलो ताने, महाराज जी यहाँ पर जगत का उदाहरण देकर के समझाते हैं। क्यों नर धंधो करे जग माही, एक आदमी धंधा करता है और एक आदमी धंधा छोड़कर के अलग हो जाता है। कभी ऐसा होता है? जिस धंधे को बेटा करता है उस धंधे को बाप करके छोड़ देता है। बेटा तुम समझ लो, वो सो जीव ब्रह्म यो कहिए, अंध करे सो भाई। वो तज काम न जीतो, वो तो को कछु न माई। एक दुख काज फंदे त्याग्या, कह मुझ धंधो न होई। केवल ब्रह्म सुनो न पढ़जे, नेचे दुख न कोई। सब पंथ काट न चेता हुआ, कसर रही नहीं काई। एक जात कुल छूटे नाही, ज्ञान न उगो माही। जब किणी समय रात में चर्चा, काम पड़ियो बेजानी। जब घेर धन दियो, तो बेध्यानी। यूं ब्रह्म होए जीव होए भाई, सुन सकल जग ज्ञानी। जो बैराग ज्ञान पद हो तो नहीं पढ़ तो वाणी। त्यागी न्यात ले सब माई, जीवा को मन जावे। यूं सुश्रूप की कला पर बिटिया, आवागमन न आवे। यूं ब्रह्म जीव भाई सो सकल जग ज्ञानी। महाराज समझाते सारे जगत के ज्ञानी सुनो, यो जीव ब्रह्म है, ब्रह्म में जाता है, ब्रह्म फिर वापस आ जाता है। यूं विज्ञान पद हो तुमने पतवानी। त्यागी नाथ ले सो माई, जे बाकुन जावे। यूं सत्सुर की कला पट्टियां आवागमन आवे। निर्भय मोक्ष ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाई। आ तो अंग एक सुख रूपी,
रहे कुल पंगत माई। निर्भय मोह की ज्ञान पर पाया। निर्भय मोक्ष तो भेद से होती है, ब्रह्म हुआ सुनना ही। कोई कहे ऐ ब्रह्म खल ब्रह्म, मैं ब्रह्म सब ब्रह्म है, ऐसा कहने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। निर्भय मोक्ष कब होती है? भेद से भजन करने से। आवागमन मिटे नहीं आगी, ओ फिर सब कमायो, उन तो सत स्वरूप नहीं पायो, गोकुल तज नहीं आयो। आवागमन मिटे नहीं आगी, किसकी? जो ब्रह्म की भक्ति करते हैं उनका भी आवागमन नहीं मिटता है। उन तो स्वस्वरूप नहीं पायो, वाकुल तज नहीं आयो। ब्रह्म होने को दोए पाया, सुन पंडित कौन ज्ञानी, ये दोनों हंस बस बाई, प्रगट नहीं जग छानी। महाराज जी समझाते हैं ज्ञानी, ब्रह्म होने के दो उपाय हैं। एक तो सब प्राणायाम करना बंद कर दी, अयम ब्रह्म खल ब्रह्म कुछ करते नहीं है। और एक तो साधना करके ब्रह्म में समा जाते हैं। ब्रह्म होने को दो उपाय सुन पंडित को जानी, ये दोनों हंस बस बाई, प्रकट नहीं चेतन, ये दोनों हंस के बस में है। ज्यों तन छीण सहज में हुई गयो, दमड़े एक न कोई, तुझे सर्व त्याग तन दियो, कौड़ी रहे न कोई। दो तरीके हैं, महाराज समझाते हैं। ज्यों छीण गरीब दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो धीरे धीरे हमारे पास जो भी पूंजी है धीरे धीरे खत्म करो, एकदम खत्म करो, ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति। एक तो कोई धीरे धीरे अपने असुर कर्मों को शुभ कर्मों को त्यागते ब्रह्म में समा जाते हैं। कोई एकदम ही घर परिवार से अलग होकर के ब्रह्म ध्यान करने लग जाता है। लेकिन जो ब्रह्म में समा गया उसके लिए कहते हैं तो दोनों सुखी दंड बहु छूटा, मन निर्मल उभाई, यूं मात्र लय सर्व सृष्टिया, मिले ब्रह्म में जाई। दोनों सुखी दंड बहु छूटा, एक तो मर के ब्रह्म में समा गया और एक अपने अशुभ कर्मों को त्याग करके वो भी ब्रह्म में समा जाएगा। दोनों सुखी हो गए, लेकिन कब तक? एक तो पहले मर के ब्रह्म में समा गया, एक वो बाद में अपने शुभ कर्मों को त्याग करके वो भी ब्रह्म में समा गया। एक व्यक्ति ने धीरे धीरे अपने कर्म को त्याग किया, एक व्यक्ति ने एकदम त्याग कर दिया। दोनों ब्रह्म में समा जाते हैं, लेकिन कब तक? सब सृष्टिया, मिले ब्रह्म में जाई। जब तक महाप्रलय नहीं होती है तब तक वो ब्रह्म की भक्ति करने वाले ब्रह्म में समाये रहते हैं। ये महाप्रलय होती है, दोबारा रचना होती है, तो ब्रह्म में गया हुआ जीव वापस आ जाता संसार में। निर्धन दोए रीत सुहोवे, सोहन से बस जानो, ओ दिष्टान ज्ञान के सीखे, हुआ कला पिछानो। निर्धन दोए रीत सुहोवे, ये ज्ञानियों निर्धन होने के दो रीति हैं। एक तो धन खत्म हो जाना, एक खत्म कर देना, पहले से छोड़ देना।
मेरी महर बिना कोई हंसो आनंद लोक न जावे, क्यों कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोटि कर्म कर आवे। मेरी महर बिना कोई हंसो आनंद लोक नहीं जावे। सतगुरु राम जी महाराज समझाते हैं मेरी महर के बिना कोई भी आनंद लोक में नहीं जा सकता। सतगुरु की महर क्या है? इस सत्ता की जागृति होने सतगुरु की महर। सतगुरु की महर के बिना सत्संग जागृत नहीं होता है, और सत्संग के जागृत हुए बिना हम परमात्मा में नहीं मिल सकते। क्यों कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, एक सीधी सी बात कहावत है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, सतगुरु के बिना परम मोक्ष नहीं होता है। क्यों? करणी का गुरु विधाता परम मोक्ष का सतगुरु दाता। हमें करणी कर्म कांडों का ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं और परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सतगुरु होते हैं। क्यों सतलोक पठाऊं मैं और उपाय न काई, क्यों गुरु वेद नाई, सो कर कीमत जग माई। सतलोक पठाऊं मैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं हंस को मैं ही अब अमरलोक भेज सकता हूँ। क्यों? महाराज जी के पास भेद था, महाराज जी के अंदर वो पावर थी। सतगुरु सुखराम जी महाराज पूर्ण ब्रह्म हो सके, पूर्ण ब्रह्म हो गए थे, वो सत्सुख की प्राप्ति कर चुके थे। उनकी ये अंदर कोई स्थिति बन गई थी जो दूसरों को तारने की पावर थी उनके अंदर। इसलिए महाराज जी जोर दे करके कहते हैं भाई हम कहते मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कब? जब हमारे पास कुछ पूंजी होगी तभी तो कह सकते हैं। आप शंका मत करो, डरो मत, मैं आपकी हेल्प करूँगा, सहायता करूँगा। तब कह सकते हैं जब हमारे तरह उस तरह की कुछ शक्ति है, कोई पावर, कोई धन, तो कह सकते हैं। ऐसे महाराज जी जोर देकर के कहते हैं वो महाराज जी के अंदर वो पूर्ण सामर्थ्य थी जीव को मोक्ष भेजने की। उनके पास भेद था, उनके पास शस्त्र था। जिसके पास शस्त्र है वही तो कह सकता है चिंता मत कर, अब मैं तेरा बाल नाका नहीं होने दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के पीछे दुश्मन लग गया, शस्त्र लेकर के पीछे दौड़ा मारने के लिए। अब वो आदमी दौड़ते दौड़ते आगे भैंसा मिल गई। वो प्रार्थना भैंसा मेरा शत्रु आ रहा है, मेरे को आप बचा लो, रक्षा करो। मैं तो कहता भैया तू ऐसा था तो आगे बढ़, मेरे को क्यों मरवाएगा अपने चक्कर में, तू आगे बढ़। तो ऐसे व्यक्ति के जो बलहीन था, ठीक है, उसके पास गया कि मेरी सहायता करो। तो दौड़ते दौड़ते आगे पहुंचा दे, उसको मंत्री मिल गया, राजदूत मिल गया। भाई साहब मेरे पीछे शत्रु लगा हुआ, आप रक्षा करो। राजदूत चिंता मत कर, वो मेरे पास आया है, अब मैं तेरे कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। वो पावरफुल था। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज पावरफुल थे, सामर्थ्य थे, उनके अंदर तारने की शक्ति थी, उनके पास भेद था जिनको मोक्ष भेजने का। इसलिए कहते हैं नो सतलोक पठाऊं नहीं और उपाय न कोई। सतलोक में जाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल मेरे पास वो भेद है मोक्ष भेजने का। जैसे गुरु भी भेद नहीं, जैसे गुरु के बिना वेद नहीं सीख सकते, ऐसे मेरे भेद के बिना कोई मोक्ष नहीं आ सकता। इसलिए महाराज जी एक पद के द्वारा जोर दे करके कहते हैं, क्या कहते हैं, और सकल पिसतासी बांधा और सकल पिसतासी मेरी शरण हंस सोआसी सोआनंद पद पासी रे।
और सकल पिस्तासी हमारे सामने सब पिस्ताएंगे, चाहे ज्ञान की हो चाहे ध्यान की पंडित ऋषि कोई भी हो, सब पिस्ताएंगे। मेरी शरण हंसवासी, मेरी शरण का मतलब है जो मेरे भेद को ले लेगा, मेरे पास जो भेद है, मेरे पास जो सत्ता है, उस सत्ता को जो धारण कर लेगा वो तो आनंद लोक में जाएगा। इसलिए और सकल पिस्तासी वाला और सकल पिस्तासी मेरी शरण हंसवासी सुआनंद पद पासी। यह तो सकल करते हैं हासी, नबी बातें आकाई रे। अब तो सकल करते हैं हासी, नबी बातें आकाई रे। माया के भ्रम में भूला, सत्य पिछाड़े नाही रे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ये मेरे ज्ञान को सुन करके ये ज्ञानी ध्यानी पंडित लोग हंसी और मजाक में ले लेते हैं मेरे ज्ञान को। अब तो सकल करते यहाँ से नबी बात आ गई, एक कहते हैं नया ज्ञान है, मैंने कभी पहले सुना नहीं, कहाँ से लेकर के आ गए, पहले तो क्या ज्ञान था नहीं। वो ज्ञान तो आदि अनादि से था, हमको नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन केवल ज्ञान कब से नहीं थे, तो आदि अनादि से सदियों से चल रहा है। पहली बात है क्या है, किसी को मिलता भी नहीं है, कोई बड़ भागी है जिस पर राम जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, उसको ये महाराज जी का ज्ञान मिलता है, वही महाराज की ज्ञान में समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। हमें जो महाराज जी का शरण मिला है, हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, तो हमारे इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई न्याय है। हमने जरूर कोई पिछले जन्म में हमने या तो महाराज जी के वचन सुने हैं, या हमने हमारे द्वारा किसी कोई भेद की सेवा हो गई है, भेद को भेद से कर्म भजन करने वाला, या हमारे पिछले जन्म में कोई भजन की कमी रह गई है, इसलिए हमको महाराज जी का घर मिला है, सब कुछ महापुरुष का घर मिला है। इसलिए और सकल पिस्तासी बांधा और सकल पिस्तासी मेरी शरण हंसो आतिशो आनंद पासी। अब तो सकल करते आज से नबी बात खाई, माया वेद गर्भ मूला सत पिछाने नहीं। सत सत कहे को सत होए ने अंतर सुई, कुदरत कला कहे सुहाए पगल सुई। लास्ट चरण में सतगुरु सुखराम जी महाराज को बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि कैसे राम ताड़ करके हूँ परमार्थ के ताई रे, के सुख राम ताड़ करके हूँ परमार्थ के ताई रे। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तरु जग माही रे। सुखराम ताड़ करके हूँ, सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, मैं आपको जोर दे करके कह रहा हूँ, क्यों? मैं परमार्थ के लिए आया हूँ, परमात्मा ने मेरे को भेजा है। परमार्थ का आप पधारे, इस संत महापुरुष आते हैं, ये परमार्थ के लिए आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। परमार्थ का आप पधारे, सोता जीव जगाया, अनवय शब्द उच्चारे गायक आत्म प्रचार अमर लोक में संत पदाको निर्भय देश पठाया, और सांस को सांस राम रट लेना सुरत शब्द लाया। ये भेद की बात बताने वाले इस बुढ़ी हमको बुरी आते संसार में। इसलिए केश पुराण ताड़ करके हूँ परमार्थ के नाही, सत स्वरूप की आज्ञा माने हंस पाल कर नहीं। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मेरे को ससुर परमात्मा की आज्ञा हुई है कि हंस हंस सब भेद तो जग में रखो बस कोई। महाराज की आज्ञा हुई। ये महापुरुष संसार में जितने भी हंस हैं, जो मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे में मिलना चाहते हैं, उन सभी को मोक्ष दे दो।
इसलिए महाराज जी देखो, जो आनंद ब्रह्म में समा गया, जो आनंद ब्रह्म में समा गया, पूर्ण सिद्धि हो गई। और महाराज जी को लेने के लिए हमारे लोग संत प्रस्ताव भी आ गए, तो भी उन्होंने कह दिया कि मेरे को भी थोड़ा सा काम करना है। अभी तो महाराज जी 6 महीना, महाराज जी को 6 परम धाम जाने से पहले, 10वां द्वार खुलने से पहले 6 महीना ही पहले रुको, संत प्रेस्त आए थे लेने के लिए, अमर प्रेस्त आए थे, महाराज जी नहीं गए। एक विगत में आता है, इसलिए सत्य लोक पठाऊं मैं और उपाय न खाई। हमारे समझाते हैं, मनुष्यों को सत्यलोक में भेजने का मेरा ही काम है। मैं अपने भेद से, भजन से उस मनुष्य को सत्यलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति हे अवतार कहावे, इनकी मैर धन निर्धन लग ज्ञान दिष्ट नहीं पावे। बोलो राम। जो क्या पर महाराज जी को बहुत मार्ग बात है, क्या कहते हैं, संसार में ब्रह्मा जी की भी कृपा है और विष्णु जी की भी कृपा है, शंकर भगवान की कृपा, अवतारों की कृपा है। इनकी कृपा हो जाए तो हमको धन प्राप्त हो सकता है, राजपाट मिल सकता है, जो मन में वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और राक्षस ने तपस्या करी ना, भयंकर तपस्या करी, हिरण्याकश ने तपस्या करी ब्रह्मा जी की, मैं किसी से मरूं नहीं, मैं किसी से मरूं नहीं, तेरे को ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने दे दिया उनको, ये कृपा हो गई ब्रह्मा जी की। भस्मासुर ने तपस्या करी, मेरे को कोई एक ऐसा कड़ा दो, इसके ऊपर मैं रखूं, उसको भस्म कर दूं। तो उसको एक शंकर वहां तो कड़ा मिलेगा, भस्म कर देगा, लेकिन उन्हें अन्याय किया तो खुद ही भस्म हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति के अवतार कहावे, इनकी महर धन निर्धन लग ज्ञान दृष्टि पावे। इसी के ऊपर ब्रह्मा की, विष्णु की, शक्ति की या अवतारों की, भगवतेश्वर भगवान की, रामचंद्र भगवान की कृपा हो जाए, वो धनवान से निर्धन से धनवान हो सकता है, या कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, कोई इंद्र लोग या सत्यलोक जा सकता है, लेकिन ज्ञान दृष्टि पावे। लेकिन उसको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, केवल ज्ञान तो केवल सतगुरु की कृपा से ही प्रकट होता है। इसलिए सुराम में सतगुरु की प्रेम घटावे, कृपित नाम नियम चल जाए बुलट। सतगुरु की कृपा से ही आज घर की परमात्मा की ब्रह्मा जी की भक्ति करें, ब्रह्मा के लोग में जा सकते हैं, बना हो सकते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति करें, वैकुंठ लोग में जा सकते हैं, सब तरह के सुख पा सकते हैं। लेकिन देखते महाराज जी बहुत सुंदर, लोग नहीं थे सुकरात फूटे, देवलोक स्वर्गलोक नहीं थे सुकरात फूटे, वैकुंठ नहीं थे जब काल आवे, त्रिलोक नहीं थे सब नाश पावे। कहते विगत लोग भी थे नहीं, रोजना सांसें कम, दूसरे लोग भी थे नहीं, उसका खत्म दिमाग छोड़ना पड़ता है। वैकुंठ नहीं थे जब काल आवे, बताते वैकुंठ भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, वहाँ भी काल उसको भी मिटा देता है। तीन लोग नहीं थे सर्वनाश वाले, तीनों लोग भी स्थिर नहीं है, ये मिटने वाले हैं। तो क्या फिर है
परम पद है थे त्यों लोक जोगा, सुखदेव उत्पत पर ले न हुआ। परम पद है थे त्यों लोक जोगा, स्थिर है तो परमात्मा का पद, अमर है तो परमात्मा। लेकिन तीन लोग की बात, तीन लोग से परे है। तीन लोग क्या है? पिंड और खंड और ब्रह्मांड परे है। तो उस पिंड और खंड और ब्रह्मांड को पार करके जाने वाले इनके पास भेद है, नहीं जा सकते। वो भेद सतगुरु के बिना मिलता नहीं है। इसलिए हम सब बड़ भागी हैं जो हमको सतगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से, श्री दयाल जी महाराज की कृपा से मोक्ष मार्ग मिला है। इस ज्ञान को बड़े अच्छे विचारों से, प्रेम और भाव से सेवा करते रहो, धारण करते रहो, भजन करते रहो, अपने को भी वो देश मिलेगा जहाँ संत महापुरुष कहते हैं ना, परमात्मा के यहाँ देर जरूर लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसे हमको सबको अपने महापुरुषों के घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। परमात्मा के महापुरुषों के घर में हमको अमर लोक तो मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नरक में नहीं जाएंगे। ऐसा ये महापुरुषों का घर है, महापुरुषों का भेद है, महापुरुषों का मार्ग है। तो दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत दयाल जी महाराज, राम गुरुदेव जी महाराज। अब सीधे बैठ कर थोड़ी देर के लिए राम भजन करेंगे।